ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो उसे चरम सुख के परम आनंद से रूबरू करवाती है और वो लड़का इस सब में ऐसे खो जाता है कि उसे इसके अलावा कुछ और नहीं सूझता। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर लिखिए। एक लड़का जिसका नाम एलॉय था वो अपने काम से घर आ रहा था। उस बीच उसे पता चलता है कि सडनली उसके पिता की मौत हो गई है। एलॉय पर अपने पिता की मौत का बड़ा बुरा असर होता है और उसे बार बार उसके मरे हुए पिता दिखाई देते हैं। साथ ही एलॉय को रात में चलने की बीमारी लगती है। एलॉय इन सब के बारे में अपने बड़े भाई को बताता है लेकिन उसका भाई एलॉय पर यकीन नहीं करता। ऐसे ही एक रात एलॉय नींद में चलते चलते पड़ोसी के छत पर पहुंचता है और छत पर चलते चलते छत से एक रूम में नीचे गिर जाता है। वो बेडरूम एक लड़की का था जिसका नाम एल्वीरा था। एल्वीरा एलॉय को देखकर चिल्लाती है जिस वजह से एल्वीरा की नानी वहाँ आती है। एलॉय उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताता है। एल्वीरा की नानी पूछती है कि तुम्हें ये बीमारी कब से है। इस पर एलॉय उन्हें बताता है कि जब से उसके पिता की मौत हुई है तब से उसे ये बीमारी लगी है। इस बीच एल्वीरा बस एलॉय को ही देखी जा रही थी और एलॉय भी एल्वीरा को देखे जा रहा था, जैसे कि उन दोनों के बीच एक बॉन्ड सा बन गया हो। आगे एलॉय और एल्वीरा एक दूसरे से मिलने लगते हैं और मिलते मिलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन एलॉय एल्वीरा को अपने जैसे लंबे लकड़ी के पैरों पर कैसे चलते हैं ये सिखाता है और उसी वक्त एल्वीरा एलॉय की बाहों में गिर जाती है। उस बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और इस मौके को ना गवा ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एल्वीरा एलॉय को सेक्स के बारे में ज्ञान देती है कि अगर तुमने खुद के चरम सीमा पर काबू पा लिया तो तुम अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर सकते हो। इतना बोलकर एल्वीरा एलॉय को 81 धक्के मारने को बोलती है। एलॉय अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है लेकिन एलॉय की गाड़ी 40 धक्कों पर रुक जाती है। उनका ये सिलसिला ऐसे ही हर धक्के पूरे करने के बारे में सोचता रहता है। एल्वीरा एलॉय को सेक्स करते वक्त खुद पर काबू पाने के बारे में सिखाती है और कुछ दिनों बाद एलॉय की गाड़ी 40 से 60 पर पहुंचती है। दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आने लगा था। एल्वीरा एलॉय को एक पौधा गिफ्ट देती है जिसकी खुशी में एलॉय उस पौधे को लेकर नाचने लगता है। दूसरी तरफ से एलॉय की माँ और भाई उसे ऐसा करते देखते हैं और उन्हें लगता है कि एलॉय अपने पिता की मौत के बाद से कुछ पागल होने लगा है। एल्वीरा की नानी के बाहर जाने के बाद दोनों कुछ नया ट्राई करते हैं। वो दोनों ऐसे नए पोजीशंस ट्राई करते हैं जिसका वो पूरी तरह आनंद लेते हैं। अब एक तरफ एलॉय अपने पूरे दिल से एल्वीरा को चाहने लगा था लेकिन एल्वीरा तो बस ये सब मजे के लिए करती थी। एक दिन एल्वीरा एलॉय को बताती है कि उसे नई नई जगह पर घूमना काफी पसंद है। एलॉय एल्वीरा के साथ जब अपने चरम सीमा पर होता है तब उसे नई जगह दिखाई पड़ती है जहाँ पर एल्वीरा गई थी। एल्वीरा हर दिन एलॉय के साथ नए पोजीशंस में इंटीमेट होती है और ये सब होने के बाद एलॉय हर रोज एल्वीरा को नई जगह के बारे में बताता है जो उसे दिखाई पड़ती है। एक दिन एलॉय की माँ एलॉय के रूम में सफाई कर रही थी तब उन्हें एलॉय के ड्रॉवर में कई सारे कॉन्डम्स मिलते हैं और इसके बारे में वो एलॉय के भाई से बात करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि एलॉय काफी बीमार है। एलॉय का भाई उससे उन सब कॉन्डम्स के बारे में पूछता है। इस पर एलॉय एल्वीरा के बारे में बताता है कि वो उन्हीं के पड़ोस में रहती है और जब से वो एल्वीरा के साथ इंटीमेट होने लगा है उसकी नींद में चलने की बीमारी खत्म हो गई है। एल्वीरा ने एलॉय को पूरी तरह खुद पर काबू पाना सिखा दिया था और एलॉय की गाड़ी अब 81 धक्कों के आगे 100 तक पहुंच गई थी। एक दिन एलॉय जब एल्वीरा से मिलने आता है तब एल्वीरा एक छोटे बच्चे के झूले के पास बैठी थी। एल्वीरा बताती है कि वो झूला उसी का है। जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता उसे अपने नानी के घर छोड़ गए थे, तब से नानी ही उसे पाल रही है। साथ ही एल्वीरा बताती है कि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है जिस वजह से उसे यहाँ से जाना होगा। ये बात सुनकर एलॉय काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो एल्वीरा को पूरे दिल से पसंद कर एलॉय से बोलती है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी और वो तुमसे कभी नाखुश नहीं रहेगी क्योंकि अब तुम खुद पर काबू पाना सीख गए हो। अब एलॉय पूरी तरह अपने नींद में चलने की बीमारी से आजाद हो गया था और एक दिन एलॉय कॉफी शॉप में बैठा था तब उसे फिर से उसके पिता दिखाई पड़ते हैं और इस सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डोंट लुक डाउन इस मूवी की कहानी जिसमें एलॉय जो कि अपने पिता की मौत से एक सदमे में चला गया था, एल्वीरा के साथ से वो सदमे से बाहर आ जाता है। इसी तरह कई लोगों के साथ भी उनकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उनकी झोली में खुशी देकर चला जाता है, जैसे कि एल्वीरा ने एलॉय को दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।